वेद, गीता, भागवत आदि ग्रंथों के आधार पर मूर्ति पूजा उचित है या अनुचित प्रश्न है। और विश्व शांति के लिए निजानंद दर्शन की क्या आवश्यकता है? देखिए, मूर्ति पूजा एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और जो भी श्रोतागण जो भी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि शांति से इस बात को सुने। वो ये न समझे कि हमारी मान्यताओं पर कोई प्रहार कर रहा है। वेद क्या है? अपौरुषेय है। दर्शन शास्त्र में कहा गया है अपौरुषेयतम ही वेदानाम तत्कर्तो पुरुषस्य अभव। वेद अपौरुषेय है, इसलिए वेद के कथन को अंतिम सत्य माना जाता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अर्थात वेद को अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। वेद किसी मनुष्य ने नहीं बनाए हैं। सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के अंदर वेदों का प्रकटन हुआ। इसलिए चाहे कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, कितना भी योगी यति सिद्ध पुरुष हो, यदि उसका कथन वेद के विपरीत होता है तो उसको नहीं माना जाता है। जब से सृष्टि पैदा हुई है 1,96,08,53,123 वर्ष हो गए पृथ्वी पर सृष्टि को बने हुए। ये 7वां मनवंतर चल रहा है। पहले वैवस्वत मनवंतर का है। पहला जो मनवंतर था स्वयंभू मन और शत्रुपा का, रानी का। उस समय से लेकर महाभारत काल तक वेदों का ज्ञान चलता रहा और उस समय मूर्ति पूजा नहीं थी। मूर्ति किसको कहते हैं? आप जितने बैठे हैं सभी तो परमात्मा की मूर्तियां ही तो हैं। जितने पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, वनस्पति हैं, इसको बनाया किसने है? परमात्मा की शक्ति ने बनाया है। इसलिए जितने चेतन प्राणी दिखाई देते हैं सभी परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां, और सबके हृदय में चेतना है। और उस चेतना में कौन बसता है? गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। जो अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, जिसकी सत्ता सर्वत्र व्यापक है, जिसका स्वरूप निजधाम में सर्वत्र व्यापक है, उसको हम किसी जड़ पदार्थ की मूर्ति से नहीं बना सकते। क्योंकि हम कुछ भी बनाएंगे तो चेतना कहाँ से लाएंगे? हम जरूर प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो मंत्र तो हम फूंकते हैं। जिस मंत्र को फूंकने से मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, तो उसी मंत्र को पढ़कर हम मरे हुए को जीवित क्यों नहीं कर लेते? इसलिए वेद के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, दर्शन शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार मूर्ति पूजा का कहीं विधान नहीं है। हाँ, महापुरुषों की मूर्ति रखनी चाहिए। आप योगेश्वर श्री कृष्ण के रखिए, भगवान राम के रखिए, भगवान शिव के रखिए, उनके चित्र रखिए आदर्श के रूप में, प्रेरणा के रूप में। लेकिन जो आजकल सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद अक्षरातीत की भक्ति छोड़कर जो परमात्मा कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में है। यह जिवलक ने आज से लाखों वर्ष पहले कहा था, या आत्मन तिष्ठ तंत्रो यत् आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से है, लेकिन आत्मा को उसको बोध नहीं है कि मेरे हृदय आकाश में अनंत परमात्मा का निवास है। क्योंकि चेतना ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसलिए वेद में कहीं भी किसी की मूर्ति बनाने का वर्णन नहीं। लेकिन प्रश्न यह है, देखिए, जब सृष्टि नहीं थी तब भी तो परमात्मा था। जब पृथ्वी नहीं थी, अयोध्या भी नहीं थी, वृंदावन भी नहीं था, वृंदावन नहीं था, मथुरा नहीं थी, काशी नहीं थी, कैलाश पर्वत नहीं था, तब भी तो परमात्मा था। जब सूरज चंद्रमा सितारे नहीं थे, आकाश नहीं थे। कहने का आशय क्या है कि जो अखंड अविनाशी एकरस परमात्मा है वो हमेशा एक समान रहता है। इसलिए वेद में सबने क्या कहा कि जो आदित्य वर्ण वाला परमात्मा है, अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान परमात्मा है, सभी उसको हृदय मंदिर में धारणा करते थे। लेकिन जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, ज्ञान का प्रकाश लुप्त हुआ, तो अलग अलग मतांतरों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार महापुरुषों की मूर्ति बनाई। जो साकारवादी उपासना के मानने वाले थे, किसी ने भगवान राम की मूर्ति बनाई, किसी ने योगेश्वर श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई, किसी ने भगवान शिव की मूर्ति बनाई। लेकिन वेद में इसका समर्थन नहीं है, उपनिषद में नहीं है, दर्शन शास्त्रों में। भागवत में समर्थन भी है, विरोध भी है। भागवत के 10वें स्कंद में एक बात कही गई, यस आत्मबुद्धि कृपे त्रिधात के भूमिचिति अभिजनेश साहिव गोखरा।
अब सएव गोखरा का अर्थ क्या होता है, मैं मंच पर से नहीं बोलूँगा। गोखर कहते हैं गद्दे को, और ऐसा करने वाले के लिए बहुत कटु भाषा लिखी गई है। लेकिन उसी भागवत में विधान भी है कि आप इसकी मूर्ति बनाइए, इसकी पूजन कीजिए। ये भागवत आर्ष ग्रंथों में नहीं आता है। इसमें वेद के अनुकूल भी बातें हैं, वेद के प्रतिकूल बातें भी हैं, दर्शन शास्त्र के अनुकूल भी बातें हैं, दर्शन शास्त्र के प्रतिकूल भी बातें हैं। लेकिन जो सार्वभौम सत्य, जो वेद का ज्ञान है, गीता में, उपनिषद में, वेदांत दर्शन में कहीं भी मूर्ति का वर्णन नहीं है। आप सोचिए, आप मेरी बात को बुरा मत मानिए, यदि आप साक्षात आपके घर कोई भिक्षा मांगने के लिए आता है तो नारायण तो उसके अंदर बैठा हो। आप साक्षात नारायण को दुत्कार देते हैं कि भगो यहां से, तुम्हें भिक्षा नहीं मिलेगी, और अपने बनाए हुए नारायण को आप 56 भोग लगाते हैं, तो नारायण आपके भोग को कहां से ग्रहण करें? यह तो सोचिए, परमात्मा ने एक मनुष्य के रूप में, जिसके अंदर चेतना है, साक्षात नारायण आपके घर आता है, चेतन प्राणी, उसको आप नहीं खिलाते। आपने घर के आगे एक चबूतरा बना लिया, कुछ भी प्रतिमा बना ली, आप कहते हैं कि मैंने इसको बनाया है। परमात्मा ने आपको बनाया, आप परमात्मा को बना लेते हैं, ठीक है बनाइए, लेकिन जो आपके पास चेतन आता है उसके हृदय में यदि आप परमात्मा को नहीं देखते, अपने बनाई हुई प्रतिमा में परमात्मा को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वेद की आज्ञा का उल्लंघन होता है। और इससे सबसे अधिक क्षति होती है आध्यात्मिक जगत, क्योंकि चेतन का चिंतन करेंगे तो हमारी बुद्धि में चेतना का विकास हो। जड़ के चिंतन से बुद्धि में जड़ता होती है। यदि आप देखिए, तिरुपति मंदिर में प्रतिदिन कम से कम 2 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। 700 करोड़ तो वार्षिक चढ़ावा पहले का था, आजकल 1200 करोड़ हो गया होगा। कुछ वर्ष पहले की रिपोर्ट के अनुसार 1200 करोड़ था। एक मंदिर का चढ़ावा 1200 करोड़ होता है। उतना धन यदि शिक्षा में लगा दिया जाए, बड़े बड़े वेद के विश्वविद्यालय बने, 1200 करोड़ का तात्पर्य यह है कि एक वर्ष में 10-10 करोड़ के 120 विद्यालय बन सकते हैं। तो आप सोचिए, यदि आप 100 करोड़ के भी विश्वविद्यालय बनाए तो 12 विश्वविद्यालय तो हर साल बनेंगे, और 10 वर्षों में 120 विद्यालय हो जाएंगे, जहां वेद पढ़ाया जा सकता है, गीता पढ़ाई जा सकती है, उपनिषद पढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो धन, ये तो मैं एक मंदिर की बता रहा हूं, चाहे वैष्णो माता का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, देश के सभी मंदिर पर तो गवर्नमेंट का अधिग्रहण है, वो पैसा दूसरे कार्यों में व्यय हो जाता है। आप जो तिरुपति मंदिर में वैष्णो माता को चढ़ाते हैं, वो भगवान तक नहीं पहुंचता, वो किसके पास पहुंचता है? आप सबको, वो कुछ पंडित पुजारियों के पास जाता है, कुछ ट्रस्ट वालों के पास जाता है, शेष सरकार के पास चला जाता है। आप तो सोचते हैं भगवान को दे रहे हैं। भगवान ने जो मूर्तियां बनाई है, इनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कीजिए। तत्र का मोह का शोक यो एकत्वम अनुपश्यत, जो सभी प्राणियों में एक चेतना को देखता है। सर्वभूतेश आत्मानम आत्मन च सर्वभूतान यह पश्यत स पंडिता। पंडित किसको कहते हैं? जो सभी प्राणियों में अपने को देखता है और अपने में सभी प्राणियों को देखता है, वही पंडित का। इसलिए सबको चाहिए कि जितने प्राणी हैं उसमें उस चेतना के स्वरूप को देखे जो हमारे अंदर है। यदि आपके अंदर ये भावना हो जाती है, गीता में एक बहुत ऊंची बात कही गई, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गैवहस्तिन सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, जो समत्व में एक तत्व को देखता है, जिसको कुत्ते और गाय में भेद प्रतीत नहीं होता, ब्राह्मण और चंडाल में जो सब में एकता को देखता है, वही तो ब्रह्मज्ञानी होता है। लेकिन जब ज्ञान विज्ञान की बातें हट जाती है, केवल चढ़ावा चढ़ता है। आप कामाख्या मंदिर में चले जाइए, वहां पशुओं को काटा जाता है। नेपाल में एक गड़ी माई का मंदिर है, वहां हजारों नहीं लाखों भैंसों को काटा जाता है। कौन सा धर्म है, कौन सा अध्यात्म है? क्या किसी ग्रंथ में लिखा है कि लाखों भैंसों को ले जाकर काट दो ताकि गड़ी माई खुश रहे? काली माता के मंदिर में पशुओं को ऐसा काटा जाता है जैसे खून की नाली बहती है। तो ये धर्म नहीं है, वेद में इसके लिए कोई आज्ञा नहीं है, गीता ऐसा नहीं कहती, उपनिषद ऐसा नहीं कहती। जो चढ़ावा चढ़ता है, अब जैसे आप बुरा मत मानिए, मैं एक बात कहता हूं, पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में एक एक शहर से कम 1-1 करोड़
केवल गणेश पूजा में खर्च हो जाते हैं। अरबों रुपए का धन केवल गणेश पूजा में खर्च हो जाता है। आप गणेश का यदि अर्थ जान जाएं कि गणा नाम तो गणपति महा में है, जो गणनीय पदार्थों का स्वामी है, सबका परमात्मा जो एक है, उसको गणपति कहते हैं। जो शंकर जी के जो पुत्र हैं वो गणपति, वो तो देव हैं और वो बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि भाई बुद्धिमानों में सबसे अधिक गणेश जी श्रेष्ठ हैं। गणेश और कार्तिकेय ये दो भगवान शिव के पुत्र हैं। जब भगवान शिव उमा को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं कैलाश पर्वत में, तो उन्होंने कहा कि उमा, जो मैं 6 अक्षर से परे अक्षरातीत का ज्ञान दे रहा हूं, तुम गणेश और कार्तिकेय को भी न सुनाना, क्योंकि वे भी इसके पात्र नहीं है। आप सोचिए, हिंदू समाज जिस गणेश जी की पूजा करते, भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरा यह ब्रह्म ज्ञान गणेश और कार्तिकेय को नहीं बताना है। तो यदि हम यह सोच लें कि एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक है, उसके समान दूसरा कोई नहीं, यदि हम सच्चे हिंदू हैं, सच्चे वैदिक धर्मावलंबी हैं, तो हमें वेद की बात को मानना चाहिए कि न तो अन्यो न पार्थिवो न दिव्यो न जातो न जनिष्ठे। यदि हम प्रातः और सायंकाल सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना करें ध्यान के द्वारा, तो आज जो खरबों का बजट केवल निरर्थक मिट्टी की मूर्तियों बनाकर पुनः नदी में प्रवाहित करने में हो जाता है, यदि वह ज्ञान के प्रकाश में हो जाए तो आज धर्मांतरण क्यों? धर्मांतरण तो तब होता है जब किसी को अपने धर्म का बोध नहीं रहेगा। जिस देश में श्रीमंत विश्व अमृतस्य पुत्रा का उद्घोष हुआ, उस देश का मानव आज करा रहा है, वो कब्रों पर सिर को पटकता है, वृक्षों के आगे सिर झुकाता है। उसको पता ही नहीं है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा तुम्हारे हृदय मंदिर में निवास करता है। वो गीता को मानना नहीं चाहता, उपनिषद और दर्शन को मानना नहीं चाहता। परिणाम क्या हुआ? 1000 वर्षों की गुलामी ये देश झेलता रहा। यही तो सोमनाथ का मंदिर है, आपके बहुत पास है, महमूद गजनवी ने तोड़ा। 10,000 पंडित थे वहां, एक भी यदि विद्वान होता तो कुछ तरीका निकालता कि इसकी रक्षा की जाए। जो कल्याणकारी शिव हृदय में बसता है उसको तो किसी ने देखा नहीं। स्फटिक मणि का जो शिवलिंग बना रखा था उसी को परमात्मा मान रखा है। वेद कहते हैं कि आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तार। यदि हम वेद से विपरीत चलेंगे, उपनिषद दर्शन और गीता से विपरीत चलेंगे, तो यही हुआ हाल होगा। 1000 वर्षों तक यह देश गुलाम बना रहा, ऐरे गहरे जो भी आए हमारी दुर्दशा करते रहे, लेकिन चेतना क्यों नहीं जागी? क्योंकि हमारे पास ज्ञान का प्रकाश नहीं था। इसलिए संपूर्ण प्राणी मात्र को, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में परमात्मा को देखिए। वही, क्योंकि परमात्मा ने ये मूर्तियां बनाई है। किसी को भी मन वाणी से पीड़ा न दीजिए। महापुरुषों के आदर्शों को स्वीकार कीजिए। भगवान राम की सच्ची पूजा है उनके आदर्शों पर चलना। भगवान शिव की पूजा है कि उन्हीं तरह ध्यान करना। योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा है कि उनके द्वारा दर्शाए हुए निष्काम कर्मयोग के मान का अनुसरण करना। यदि हम इनकी अवहेलना करते हैं और उनके केवल चित्रों की पूजा करते हैं, इनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो ये सच्ची पूजा नहीं है। भगवान राम तो सबरी का बेर खाते हैं और हम भगवान राम के भक्त बनकर किसी को छूत छात से अपने पास नहीं बैठने देते, उसके साथ भोजन नहीं कर सकते कि ये छोटी जाति का है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, तो हम भगवान राम के भक्त नहीं हैं। भगवान राम केवट के गले मिलते हैं। तो जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं उनके पद चिन्हों पर चले, यही हमारी सच्ची पूजा है। और जो मूर्ति पूजा का जो आज रूप विकृत अवस्था में दिखाई देता है, आप जगन्नाथपुरी चले जाइए, एक बार जाएंगे दोबारा जाने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको कोई ज्ञान नहीं मिल सकता, केवल चढ़ावे के नाम पर झगड़े होते। आज के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा, आज निजानंद दर्शन की बहुत आवश्यकता है। निजानंद तारतम ज्ञान का वह प्रकाश है जो यह दर्शाता है, क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन। सारा जगत क्षर की उपासना में लगा हुआ। क्षर से परे जो अक्षर है, जिसके बारे में उपनिषदों ने कहा गया है कि अक्षरात् संभवति विश्वम, और अक्षर से भी परे कौन है? अप्राणो अमनो शुभ्रो ये अक्षरात् परता परा। जो अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, उसकी उपासना करना सबके लिए अभिष्ट है। अब जानते हैं क्षर किसको कहते हैं? क्षर वह पुरुष है, ब्रह्म का वह स्वरूप जो स्वाप्निक होता है। जो अक्षर का मन इस मोह सागर माया में प्रतिबिंबित होता है, तो स्वयं को क्षर पुरुष के रूप में दिखता है। आपो नारा इत प्रोक्ता आपो वै नरसुनवा ता यदस्य अयनामित नारायण इत स्मृता। आप किसको कहते हैं? आप है मोह सागर।
और उसमें जिसका अयन अर्थात निवास हो वह क्या है? नारायण। आदि नारायण के संकल्प से ही सभी प्राणियों की चेतना है। सभी ऋषि मुनि देवी देवता आदि नारायण के अंशीभूत होते हैं। जैसे आदि नारायण का सपना समाप्त होता है, इस सृष्टि का लय हो जाता है। और इस क्षर पुरुष आदि नारायण से परे कौन है? अक्षर पुरुष। वेदों में कहा गया है कि त्रिपाद उदयत पुरुषा, ये जितना कुछ क्षर जगत है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र अक्षा, ये कौन है? आदि नारायण क्षर पुरुष। इसके परे कौन है? पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृत देवती, चतुष्पाद विभूति है जिसको बेहद मंडल कहते हैं। और इसके परे कौन है? त्रिपाद उदयत पुरुषा। आज सारा संसार वेद भी पढ़ रहा है, उपनिषद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने जरूर संकेतों में कहा है कि न तत्र भाष्य सूर्यो न शशांको न पावका, जहाँ सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, मेरा वह परम धाम है जहाँ सूर्य चंद्रमा विद्युत अग्नि का प्रकाश नहीं है। इसलिए इस संसार में जो कुछ दृश्यमान है वह क्षर है, नश्वर है। इसके परे अविनाशी अक्षर का धाम है जिसको बेहद मंडल कहते हैं, योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। और उसके परे क्या है? परम धाम। परम धाम में लीला किसकी होती है? अक्षरातीत की। तीन पुरुष हैं, क्षर अक्षर अक्षरातीत। इनकी जो चेतना के स्वरूप होते हैं, उस जिसके साथ इनकी क्रीड़ा होती है, क्षर पुरुष आदि नारायण की क्रीड़ा जिसके साथ होती है, जन्म और मृत्यु का जो चक्र चलता है उसको क्या कहते हैं? जीव सृष्टि। अक्षर की लीला ईश्वरी सृष्टि के साथ होती है जो हमेशा अखंड चतुष्पाद विभूति की रहने वाली है। और अक्षरातीत की लीला परम धाम की आत्माओं के रूप में होती है। इसलिए तीन इस पुरुष हैं, क्षर अक्षर अक्षरातीत, तीन सृष्टियां हैं, जीव ईश्वरी ब्रह्म। उसको पाए कैसे? जैसे पतिव्रता साधन है। आप देखेंगे संसार में, अब अभी आपसे मैंने नवधा भक्ति का वर्णन किया, जैन मत की वितराग योग साधना, बौद्ध मत की विपස්සना साधना और संत मत की सूरत शब्द योग की साधना का मैंने विवेचन किया। सबसे परे जो निजानंद की पद्धति है उसमें संकल्प बल से प्रकृति को पार किया जाता है, अष्टधा प्रकृति को पार किया जाता है। उसके बाद योग माया के परे जाकर धारणा भी बनाई जाती है। तो सच्चिदानंद अक्षरातीत के अनंत सौंदर्य की धारणा बनाई जाती है, जिसको अरबी में नूर कहते हैं, गायत्री मंत्र में जिसको वर्णियम भर्गा कहते हैं। उसी की धारणा करके समाधिस्थ हुआ जाता है। तो यहीं बैठे बैठे परम धाम का संपूर्ण स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। ये पद्धति अब तक नहीं थी। प्राणेश्वर अक्षरातीत की कृपा से सबको परम धाम का यह अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज सारे संसार में आतंकवाद फैल रहा है। एक विचारधारा कहती है कि सभी नष्ट हो जाएं, केवल मेरी ही विचारधारा चले। आप देखते हैं कि ISIS क्या करना चाहता है, या इसके समानार्थक कई विचारधाराएं हैं जो हिंसा के बल पर अपनी मान्यता को दूसरों पर थोपना चाहती है। चाहे कितना भी खून बहाना पड़े, हमारा संप्रदाय फैल जाए, हमारा मत फैल जाए, लेकिन इन सबको एक सत्य का मार्ग कौन दिखाएगा? जो कुरान के जिन आयतों का उल्टा अर्थ करके आतंकवाद फैलाया जाता है, उसका सही अर्थ बताने की क्षमता केवल प्राणनाथ जी की वाणी में। आज देखेंगे कि जो लोग भी क्रिश्चियनिटी के शिकार हो जाते हैं, उनको कहा जाता है कि रामकृष्ण के लिए कटु शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उनको कहा जाता है कि नहीं, जो ईसा मसीह के अलावा सब कुछ मिथ्या है। ये घृणा की बातें क्यों हो रही है? क्योंकि किसी को सत्य का बोध नहीं है। प्राणनाथ जी की वाणी सारे विश्व को एक आंगन में स्थापित करती है। हमारी संस्कृत का क्या उद्घोष है कि अयम निजा परोवेद गणना लघुचित साम उदार चरिता नाम तो बस्ता एव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी को हमारी संस्कृत अपना परिवार मानती है, और हम तो सारे विश्व के लिए शांति की कामना करते हैं कि द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, वनस्पति शांति। द्योलोक में शांति हो, जहाँ से आकाश गंगाएं बन रही हैं वहां भी शांति हो, संपूर्ण पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो। हम नहीं कहते कि दूसरों को मार करके हम अपनी विचारधारा फैलाएंगे। निजानंद का ज्ञान सारे विश्व को एक मंच पर उपस्थित करता है, जहां से उसको एक तरफ वेद पक्ष का सौंदर्य दिखता है कि वेद के गुह्यतम रहस्यों को तारतम वाणी के प्रकाश में समझा जाता है, दूसरी तरफ तौरेत, इंजील, जंबूर और कुरान के भी रहस्यों को समझा जाता है, तीसरी तरफ संत मत के साहित्य को भी समझा जाता है,
और बौद्ध जैन के नास्तिक विचारधारा के भी ग्रंथों को वास्तविक प्रकाश में लाया जाता है। एक सत्य की पहचान कराई जाती है, कौन है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, क्षर अक्षर से परे, साकार और निराकार से परे। जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है उसको तारतम्यवाणी में इतनी सामर्थ्य है को यथार्थ रूप से दर्शा देती है कि इसके बारे में वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, दर्शन क्या कहते हैं। संसार जिन ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी विवादग्रस्त रहता है, समझ नहीं पाता। एक ही वेदांत दर्शन है और एक ही वेदांत दर्शन में कई विचारधाराएं चलती हैं, द्वैत, अद्वैत, त्रैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत। सब कहते हैं कि हमने जो वेदांत दर्शन का अर्थ किया है वही सच है, दूसरे का अर्थ गलत है। लेकिन तारतम्यवाणी संसार के सभी मतों का एकीकरण करती है, वास्तविक सत्य का प्रकाश करती है। और आज आवश्यकता यही है कि जैसे भौरा अनेक फूलों से पराग का चयन करता है, वैसे ही हम अपनी अंतरात्मा से सत्य को जाने, सत्य को माने और सत्य का ग्रहण करें और असत्य के परित्याग में सर्वथा ही समन्वित रहें। यदि हम तारतम्यवाणी का अनुशीलन करते हैं तो संसार के सभी ग्रंथों को एक सत्य का उद्बोध कराने वाला पाएंगे और तभी मानव मात्र के बीच की जो दूरियां हैं, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय के नाम पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, इन सबको समाप्त किया जा सकता है और सबको अपने अपने ग्रंथों के अनुसार एक सत्य की पहचान कराकर उसका पूर्णतया साक्षात्कार किया जा सकता है। मानव जीवन मिला है इसी के लिए। लेकिन आजकल देखते हैं सांप्रदायिक मान्यताओं के लिए कितने दंगे होते हैं। दंगों से समस्याओं का समाधान नहीं होता। यदि हर मानव को सत्य का बोध हो जाए, जो कुरान को मानता है उसको कुरान के अनुसार सत्य का बोध हो जाए, तो हिंसा क्यों करेगा। जो वेद पक्ष को मानने वाला है, यदि उसको भी सत्य का बोध हो जाए तो अपने ही भाइयों को दलित समझकर घृणा क्यों करेगा। या दलित हो, सवर्ण हो, ऊंचा हो, नीचा हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके विरोधों को मिटाने की सामर्थ्य आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में है। श्री प्राणनाथ जी की तारतम्यवाणी, जैसे कि मैंने कहा, इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान कर देती है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है। जो सच्चित आनंद परमात्मा है कहाँ है, कैसा है, साकार है या निराकार, इस जगत के कणकण में है या इस जगत से परे परम धाम के कणकण में उसका अखंड स्वरूप है। सत्ता का स्वरूप क्या है और अखंड स्वरूप क्या है, आनंद का स्वरूप क्या है, सारी विवेचना करने की सामर्थ्य निजानंद दर्शन में है। और वह होगा प्राणनाथ जी की तारतम्यवाणी का अनुशीलन करने से।